हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का द वॉइस ऑफ ट्रुथ में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के सोशल मीडिया के जो हॉट टॉपिक हमारे बने हुए हैं वो है अभिजीत दिपके जी, जो है सीजेपी के को फाउंडर। नहीं, फाउंडर है। ओके, तो सीजेपी के फाउंडर, आई एम सॉरी। तो अभी जैसे कि सब चाहते थे कि वो मीडिया के सामने आए और अपनी बातें रखे, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे। हाँ, तो उनके क्या थॉट्स है और वो क्या सोचते हैं और चेंजेस के बारे में, या उनका जो सीजेपी का आगे फ्यूचर प्लान क्या है, और जो अभी बिल आया, गवर्नमेंट ने जो बिल लाया जो राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है पेपर लीक्स को लेके, उसको लेके उनकी राय क्या है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। तो चलिए, उनका ये न्यूज तक में ये आज तक आया, आज तक का कोई वो है चैनल है न्यूज तक, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो चलिए देखते हैं, उनकी राय जानते हैं क्या है। आइए। हम छत्रपति संभाजी नगर में हैं और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उससे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया है। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी। कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा, और सबसे बड़ी बात, अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां ये एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है। ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं, और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे? आपको लगता है कि ये बिल काफी? सर, मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है। क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बोला था, और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए तो कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करें, 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी। और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, और उस बीच में फिर से और कितनी जानी जाएगी। अभी जैसे कह रहे कि बाद में पेपर लीक के बाद में उनको सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है, पेनल्टी बढ़ा दी गई है, और उनका कहना है कि पेपर रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए कि पेपर लीक हो ही ना। और रही बात आफ्टर लीक के, क्योंकि जो 2024 में पेपर लीक हुआ था उसमें मुख्य आरोपी थे, पता है आपको? उसका नाम था संजीव मुखिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत भी केस चला, और एंड में क्या हुआ, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले और वो बरी हो गए। और जो भी सरकार की छत्र छाया में है, मैंने देखा है कि उनके खिलाफ सबूत तो नहीं मिलते, चाहे वो संजीव मुखिया हो या ब्रजभूषण सर, उनको भी 2 दिन पहले रिहा कर दिया गया था। किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी, और उसके साथ कुछ रिफॉर्म, व्हाइट पेपर आना चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था। उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए। सिर्फ
उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है? क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं। तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी हम, मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात MP MLA खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते हैं 50-50 करोड़ के। लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं पर किया। उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि वो नॉर्म्स के तहत हम उनको कॉम्पनसेशन। सारे नॉर्म्स सिर्फ जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कौन से नॉर्म्स होते हैं फिर? रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, MPs खरीदने, MLAs खरीदने हैं, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है। सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारी रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है। लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी। तो ये जो बातें हो रही बहुत अच्छी बातें बता रहा है और मैं इसका फैन हो गया। वैसे तो जब ये नया नया CJP बना था तो ये भी जैनजी है, तो पार्टी इन्होंने इंस्टा पे फॉलो किया था और मेंबर बने थे। तो कई हफ्ता 3-4 दिन में शायद 22 मिलियन हो चुके थे। तो ये बहुत खुश थी, बट उसके बाद इसको लगा कि इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ये कुछ करने वाले हैं नहीं। फिर सडनली वो इंडिया आ जाता है और जैनजी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। फिर ये बहुत इम्प्रेस हो गई। और आज का जो इंटरव्यू देखे क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है अभिजीत दिपके इज अ वेरी थॉटफुल गाय। मतलब इसकी सोच, मुझे तो लगता है हमारे देश का PM ना अभिजीत दिपके को बनना चाहिए। नहीं, अभी इसमें इतनी मैच्योरिटी है नहीं, तो चलो थॉट अच्छे है और पब्लिक के लिए सोच रहा है, लोगों के लिए सोच रहा है, लेकिन PM के लिए भी बहुत टाइम है। तो जनरली क्या कहोगे? यही कहेंगे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारे Facebook पेज को भी जाके फटाफट फॉलो कर लो गाइस। तो आज के लिए यहीं पे दी एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।